कल हमने देखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करते हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चंस भी किए थे, उनको डीपली पढ़ा भी था। आज हम देखेंगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। आगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? देन प्रॉफिट इज अवेलेबल बट एडिक्वेट प्रॉफिट इज नॉट देयर। मतलब हमारे पास प्रॉफिट्स तो है लेकिन उतना नहीं है जितना कि हमारा एक्सपेंस है। यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 18,000 रुपीज, लेकिन हमारा एक्सपेंस कितना है 20,000 रुपीज। मतलब हमें प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ कि हम अपने सारे एक्सपेंसेस को इनकर कर सके। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स क्या होता है? देन प्रॉफिट इज अवेलेबल बट एडिक्वेट प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल। जब प्रॉफिट तो है हमारे पास लेकिन एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है। एडिक्वेट प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमारे एक्सपेंस को पूरा इनकर ना कर पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। अब ऐसी समस्या में हम क्या करते हैं? जब हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं, इन दैट केस देयर आर टू कंडीशन। इन दैट केस, इस केस में क्या होती है? दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? व्हेन एक्सपेंस इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। जब एक्सपेंस किस पे चार्ज होते हैं? प्रॉफिट पे। यानी कि हमारा प्रॉफिट चाहे 18,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 30,000 हो, अगर हमें एक्सपेंस चुकाने हैं, वो एक्सपेंस हमें किसी भी सिचुएशन में चुकाने ही चुकाने हैं। चाहे हमें प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट ना हो, चाहे हम लॉस में भी जा रहे हो, हमें एक्सपेंस चुकाने तो चुकाने ही है। लाइक दैट बिजली का बिल हमारे घर में, चाहे हम प्रॉफिट्स में रहे ना रहे, लेकिन हम बिजली का बिल पक्का देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, सैलरी भी हम देते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं जिसमें थर्ड पार्टी भी होती है। बिजनेस और बिजनेसमैन से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये एप्रोप्रिएशन के तरह होते हैं। एप्रोप्रिएशन के तरह क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को बांटता है। किसमें बांटता है? साझेदारों में बांटता है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो पूरा किसका होता है? साझेदारों का होता है। लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो किसका होता है? वो भी साझेदारों का ही होता है। लेकिन कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं, चाहे हम लॉस में जा रहे हो, चाहे हम प्रॉफिट्स में जा रहे हो, हमें उसे चुकाना ही पड़ता है। सेकंड केस क्या होता है? व्हेन एक्सपेंसेस इज एन एप्रोप्रिएशन। मतलब एक्सपेंस क्या है? इज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन की तरह मतलब हम अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम? जब हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा हम उतने ही एक्सपेंसेस करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कब करेंगे? जब हमारा प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लाइक दैट हमारे पास टू पार्टनर्स हैं, ए और बी। इनका रेशियो है 3:2 और इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 10% और कैपिटल कितनी है? 3 लाख और इसकी है 2 लाख। 10% के हिसाब से इसका बना 30,000, अब इसका बना 20,000। अब इसने फर्स्ट कंडीशन दे दी, इसने कहा व्हेन एक्सपेंसेस इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। जब जो एक्सपेंसेस है वो चार्ज करने इस पे प्रॉफिट पे, यानी कि चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें प्रॉफिट ना हो तो हमें एक्सपेंसेस देने देने हैं। तो अब चाहे हमारा प्रॉफिट चाहे 18,000 है सपोज दैट, और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं? 50,000 है। मतलब हमें प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि हमें साझेदारों को बांटना है। तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? इनएडिक्वेट प्रॉफिट। जब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाली कंडीशन में हम इन दोनों को 50,000 रुपीज देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट कितना भी हो, चाहे हम लॉस में भी जा रहे हो, लेकिन हमें ये 30 और 20,000 रुपीज साझेदारों में बांटने ही बांटने। लेकिन जब कंडीशन आती है सेकंड, व्हेन एक्सपेंसेस एंड एप्रोप्रिएशन, कि जब हमारे पास अगर प्रॉफिट होंगे तभी हम ये एक्सपेंसेस देंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो इस 18,000 में अपन क्या करेंगे? इस 18,000 में अपन क्या करेंगे? 30 और 20 ना देकर 18,000 को बांटेंगे, ना कि 50,000 बांटेंगे। और ये कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। अब ये हम क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दूंगी और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन का स्क्रीन। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। मतलब X और Y दो पार्टनर्स है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? 3:2 है।
विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। इन कैपिटल कितनी है 2 लाख है और एक्वायरिंग कैपिटल कितनी है 1 लाख है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इसमें हमको कितने दे रखे हैं 5 केसेस दे रखे हैं। 5 केसेस में बोल रखा है कि हम अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर ये टॉपिक हो गया तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत तरीके से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट केस में इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज to the interest on capital and profits for the year are 60,000। इसने क्या बोला है कि हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं कह रखा। वेल पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मतलब जब पार्टनरशिप साइलेंट होती है तो हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साझेदारों से नहीं लेते हैं। हमारा जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल बढ़ता है और लोन पे अपन 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लगाते हैं। ये हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसने कहा है कि पहले केस में क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसने कुछ भी नहीं कहा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना। अगर वो कह भी देता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, ठीक है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अब इसके प्रॉफिट कितने हैं, अपन स्टार्टिंग प्रॉफिट से ही करते हैं। क्या लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। इसने लिखा हुआ है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 60,000। तो अपन क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 60,000 है। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी कि हमारे पास डीड नहीं है। अगर डीड नहीं होती उस कंडीशन में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते और दूसरी किस चीज के इंटरेस्ट अपन को कहीं नहीं रखा, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है तो अपन नहीं देंगे। अब ये 60,000 का प्रॉफिट अपन डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 पे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल क्योंकि इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करने के लिए कितने पार्टनर्स हैं 2 पार्टनर्स हैं X और Y। सबसे पहले क्या करते हैं टोटल करते हैं। टोटल किसका करते हैं दोनों का। यहाँ 60,000 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 60,000 होना चाहिए, ठीक है। अब इस 60,000 को अपन बांटेंगे किसमें 3:2 में। तो X का और Y का 60,000 इंटू 3 टोटल 5 और 60,000 इंटू 2/5। इसका रेशो फिर दोनों का टोटल, इसका रेशो फिर दोनों का टोटल क्या होगा 36,000 और इसका 24,000। ये इजी था क्योंकि इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं पड़ा। तो जो हमारा प्रॉफिट था हमने डायरेक्टली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 36,000 और यहाँ पर आ गया 24,000। दोनों का टोटल कितना हो गया 60,000। जो हमने यहाँ लिखा जितना टोटल यहाँ है उतना ही यहाँ गया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी और फर्स्ट कंडीशन में हमें यही करना है। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड कंडीशन की। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर 60,000 रुपीज, ठीक है। इसने क्या बोल रखा है कि हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 10% पर एनम है और हमारे लॉसेस कितने हैं, हमारे लॉसेस है 60,000। लॉसेस है कितने 60,000 है। अगर प्रॉफिट होता है तो हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो हम लिखते हैं टू नेट लॉस। और नेट लॉस कितना है 60,000।
अब हम बात करते हैं कि हमारा लॉस हुआ 60,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 3:2 में 10% पर एनम, यानी कि 20,000 इसका देना है और 10,000 देना है हमें इसका। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट्स तो है ही नहीं। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दी होती है तो हम उस नेट लॉस को साझेदारों में बांट देते हैं, क्योंकि अगर किसी भी फॉर्म में प्रॉफिट साझेदारों के होते हैं, अगर प्रॉफिट को साझेदार लेते हैं तो उनके लॉसेस भी वो खुद ही बेयर करते हैं। ठीक है, इससे अच्छा है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले भी ना। हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले, लेकिन बाद में उन लॉसेस को पूरा करने के लिए उन्हें पैसा तो अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ही ना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे तो बाकी बचे हुए लॉसेस वो बियर कर देंगे, ऐसे तो उन्हें पूरा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसको एक बार लॉस हुआ है। लॉस की कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते? जब तक उसमें लिखा होता है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, तब तक हम उसको क्या नहीं करते, तब तक हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते इन द केस ऑफ लॉस। तो नेट लॉस 60,000। अभी नेट लॉस पार्टनर्स को बांट देंगे। लॉस बांटना है तो लॉस इधर की तरफ आएगा, क्योंकि अब इधर का बैलेंस ज्यादा है। अगर इधर 60,000 है तो इधर भी कितना आएगा, 60,000 आएगा। बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। वही रेशियो आएगा 3:2। तो 6,000 को बांटेंगे 36,000 और 24,000, टोटल आ जाएगा 60,000। तो ये हो जाएगा। वापस से बता रही हूँ, लॉस की कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि जो लॉस होता है वो उन्हें खुद को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो ही व्यवसाय के ओनर है। उनके अलावा ओनर ही तो करेगा। जो भी फर्म को लॉस होगा कौन उठाएगा? फर्म का मालिक ही तो उठाएगा। इसलिए अब थर्ड फेज की बात करेंगे। अब थर्ड केस में देखना, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स तो for interest on capital at the rate 10% per annum and profit for the year 60,000। अब क्या है, हमारे प्रॉफिट कितने? बाय नेट प्रॉफिट 60,000 और हमारा इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है। 10% पर एनम है 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000। प्रॉफिट है हमारे 60,000, जबकि हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी? 30,000। यानी कि हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट ज्यादा है अकॉर्डिंग टू हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई की एक्स कितनी होगी? 20,000 और वाई की कितनी होगी? 10,000। टोटल लगाएंगे। इसका टोटल कितना है? 60,000। इसका 30 है। दोनों में ज्यादा कौन सा है? 60। तो उधर भी क्या लिख देंगे? 60। बाकी रिमेनिंग को अपन बांट देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। किसकी? एक्स और वाई की। कितना? 60 में से 30 गया तो 30 बचा। अब इस 30 को कैसे बांटेंगे? वही हमारी 3:2 में एक्स का और वाई का 30,000 इंटू 3/5 और 30,000 इंटू 2/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18,000 और यहाँ पे आ जाएगा 12,000। तो यही यहाँ पे लिख देंगे 18,000, 12,000 और दोनों का टोटल 30,000। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, आईओसी अपना कम है। तो ये केस तो अपन पढ़ चुके हैं और क्लियर हो गया होगा। पढ़ेंगे फोर्थ वाली कंडीशन क्या है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 18,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना है? बाय नेट प्रॉफिट
18,000 है हमारा, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट 18,000 है और हमारा इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, वही है 10% पर एनम, यानी कि 20,000 और 10,000, टोटल 20,000 ये और 10,000 ये, टोटल कितना हो गया 30,000 हो गया। और जबकि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 18,000 है, ठीक है। मतलब एडिक्वेट प्रॉफिट आ गए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट आ गए, यानी कि हमारा प्रॉफिट अवेलेबल तो है लेकिन इतना नहीं है जितना हम एक्सपेंस को बेयर कर सके, ठीक है। यानी कि हमारे एक्सपेंस तो कितना आ गए 30,000 हो गए, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है केवल 18,000 है। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पास जितना प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। हम सोच के चलते कि प्रॉफिट ज्यादा होंगे, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, तो हम उस केस में थोड़ी कि ज्यादा एक्सपेंसेस ज्यादा बेयर कर लेंगे और प्रॉफिट कम होगा तो हम कहां से करेंगे, ये नहीं कर सकते। तो हम जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा प्रॉफिट कितना है 18,000 प्रॉफिट। अब ये 18,000 प्रॉफिट अपन डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, इनका रेशियो कितना है 3:2, लेकिन इनका ये रेशियो कौन सा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन हमारे प्रॉफिट तो कम पड़ गए, यानी कि अब हम इस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को नहीं बांटेंगे। अब हम कौन से रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटेंगे, हमारे कैपिटल के रेशियो में या फिर हमारे एक्सपेंस के रेशियो में। अभी तो हमारे पास केवल आईओसी है, अगर सपोज दैट सैलरी भी होती और कमीशन भी होता तो उसके बाद हम क्या करते, उन सबको ऐड करते एक्सपेंसेस को और उनका रेशियो निकालते। अभी हमारे पास केवल आईओसी है, क्वेश्चन में दिखता है आईओसी गिवन करके क्वेश्चन देता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारी जो कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, इसमें से 0 हटा दिया, इसमें से 0 हटा दिया, बचा कितना 2:1। हम अपने 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में, तो 2 पार्ट क्या है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको, x और y का, इसको दे रहे हैं हम 18,000 का 2/3 और y को दे रहे हैं हम 18,000 का 1/3। इसका आ गया 12,000 और इसका आ गया 6,000, तो बांट देंगे 12,000, इसका आ गया 6,000, दोनों का टोटल हो गया 18,000। टोटल हमारा 18,000 और जो इसका टोटल है वही इसका टोटल होना चाहिए, इसका भी 18,000 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन है। वापस से बताइए फोर्थ कंडीशन में क्या कहते हैं, हाँ अगर हमारे इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, यानी कि हमारा प्रॉफिट है तो सही पर उतना प्रॉफिट नहीं है जितना हमारा एक्सपेंस भी हो सके, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसी को हम किसमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके कैपिटल के रेशियो में, नॉट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट बांटने का रेशियो था, प्रॉफिट्स तो हमारे कम पड़ गए, इसलिए अब ये वाला रेशियो काम नहीं करेगा, अब काम करेगा हमारा कैपिटल का रेशियो। अब हम करेंगे अपनी फिफ्थ वाली कंडीशन। अब हमारी फिफ्थ वाली कंडीशन को हम रीड करते हैं, if the partnership deed provide for interest on capital 10% per annum and the profits for the year are 18,000, मतलब इसलिए क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है 10% पर एनम ही देनी है, किस पर 2 लाख पे और 1 लाख पे 20,000 और 10,000, और हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं बाय नेट प्रॉफिट 18,000 है। क्वेश्चन सेम है, कौन से क्वेश्चन की तरह है ये, क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3 की तरह है, लेकिन इसमें एक नोट दे रखा है। नोट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है, इन कंडीशन 5 कि जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है किस पर, प्रॉफिट पे। अगर कोई भी चीज किसी पे चार्ज होती है, तो हमने पढ़ा था पहले केस में कि अगर कोई भी चीज किसी पे चार्ज होती है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, इवन हमें लॉस भी क्यों ना हो, हमें वो देना ही देना पड़ता है। तो इस केस में हमें 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करने ही पड़ेंगे, चाहे हम अपने लॉस को कितना ही बेयर कर लें, चाहे हमारा लॉस भी हो जाए। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ना होकर लॉस भी होता तो भी अपन 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करते, क्योंकि इसने नोट में कह दिया कि एक्सपेंस आर चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो
क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 आईयूसी किसका, एक्स का और वाई का, कितना है 20,000 इसका है और 10,000 इसका है। यहाँ टोटल कितना हो गया 30,000 हो गया। यहाँ का टोटल कितना हुआ 18,000, यहाँ का टोटल कितना हुआ 30,000, यानी कि अब टोटल यहाँ की तरफ जा रहा है। यहाँ 30,000 है, दोनों ज्यादा 30,000 है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 30,000 ही लिखेंगे। अब जो बचेगा वो यहाँ पे रिमेनिंग किसके नाम से आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, कितना एक्स और वाई का। अगर 30,000 में से 18,000 जाते तो कितना बचता है 12,000। अब इस 12,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एक लॉस की तरह है क्योंकि ये बाई साइड में है, ठीक है। अगर यहाँ पे होते तो एज अ प्रॉफिट ट्रीट करते। 12,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में, 12,000 इनटू इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे उसी रेशियो में ये लॉस भी बांटेंगे, तो ये 3 टोटल 5। इसी तरह 12,000 इंटू 2/5, ये कितना हो गया, और ये हो गया, तो बांट दिया हमने। वापस बता रही हूं आपको, अगर इन द केस लिखा हुआ आ जाए फिफ्थ वाली कंडीशन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट, अगर इस केस में लिखा हुआ आ जाए इस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, हमें उस केस में एक्सपेंस को देना ही, डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे हमारा प्रॉफिट ना हो, चाहे हम लॉस ही बेयर कर रहे हो, हमें प्रॉफिट देने पड़ेंगे। इस तरह का टोटल ज्यादा आ गया, यानी कि हमें पार्टनर्स को क्या होगा, लॉस हो गया। लॉस कितने का, 12,000 का। 12,000 किस में बांटेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।